प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। चैप्टर नंबर 7 चल रहा है हमारे, उसमें हम पढ़ रहे थे एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग। उसमें हमने पढ़ चुके हैं अनंत लंबाई के या लंबे सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना। फिर हमने लिया था ठोस धारावाही बेलन, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना। फिर हमने लिया था खोखला धारावाही बेलन, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना। ठीक है, तीनों का डेरिवेशन बिल्कुल मिलता जुलता है। हम वृत्ताकार बंद पथ लेंगे, अल्पांश डीएल लेंगे, बीडीएल समांतर, बिल्कुल सेम। बस ध्यान दीजिएगा जब हम ठोस धारावाही बेलन के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, तब धारा निकालते हैं, वो इंपॉर्टेंट है कि धारा भेजेंगे। ध्यान दीजिए, देखिए नोट्स में आप जो धारा भेजेंगे वो तार के संपूर्ण अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में एक समान रूप से फैल जाएगी। अब हमारे वृत्ताकार जो बंद पथ लिया है उस क्षेत्रफल में कितनी जाएगी, तो हमने आई धारा भेजी और पूरे क्षेत्रफल में फैल गया, इस क्षेत्रफल में फैल जाएगी। तो एकांक क्षेत्रफल में कितनी होगी, जितने क्षेत्रफल एकांक में तो होगी इतनी, अब जितने क्षेत्रफल में चाहिए उतने से उसको गुणा कर दीजिए। तो ये ध्यान दीजिए, नोट्स में देख लीजिए आप, ये आया था धारा का सिग्मा आई का मान जब हम ठोस धारावाही बेलन के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ये बात समझना इंपॉर्टेंट है, बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात इस डेरिवेशन में है ही नहीं। ठीक है, अब देखिए आज हमारा टॉपिक है परिनलिका। थोड़ा नोट्स में हम इसको कल ही भेज चुके हैं तो आपने नोट कर लिया होगा। परिनलिका, परिनलिका क्या होती है? किसी बेलन पर, कुचालक पदार्थ का बेलन लेंगे, किसी बेलन पर तांबे के विद्युत रुद्ध तारों को एक समान रूप से लपेट दिया जाए। किसी कुचालक बेलन पर तांबे के विद्युत रुद्ध तारों को एक समान रूप से लपेट दिया जाए तो ऐसे निकाय को परिनलिका कहते हैं। एक समान रूप से सर्पिलाकार रूप होगी, आप जानते हो सर्पिलाकार रूप, ऐसे सर्पिलाकार रूप होते हैं, सर्पिली बोलते हैं। ठीक है, और एक समान रूप से का मतलब है हर इकाई लंबाई में, प्रत्येक इकाई लंबाई में घेरों की संख्या क्या होगी, समान होगी। तो ये है बेलन, इस परिनलिका का अक्ष। अब कुंडली, एक हम वर्ड बोलते हैं कुंडली, तो थोड़ा ध्यान दीजिए कुंडली और परिनलिका में क्या अंतर है। कुंडली में क्या होगा, जो मोटाई नगण्य होगी, एक ही जगह पर बहुत कम मोटाई में या तो बहुत लंबाई में है, ये एक बहुत पतली जगह पर बहुत सारे घेरे लपेट दिए जाएं तब तो वो क्या होगी, कुंडली। और निश्चित लंबाई में घेरों को लपेट दिया जाए तो वो होगी परिनलिका। ठीक है, अब हमारे टॉपिक क्या है, टॉपिक ये है कि किसी धारावाही परिनलिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना, एम्पियर के नियम का अनुप्रयोग है। तो ये मान लीजिए हमारे एक परिनलिका है, ये एक परिनलिका है। ठीक है, इसमें हमने ये घेरे लपेटे हुए हैं, इसमें आई धारा प्रवाहित की जा रही है, इसकी कुल लंबाई कैपिटल एल है, इसकी एकांक लंबाई में घेरे स्मॉल एन। ध्यान देना, ये क्या है, इकाई लंबाई में घेरे, इकाई लंबाई में घेरे, इसकी इकाई लंबाई में घेरे। आप देखो, अगर मैं स्मॉल एन लूं, स्मॉल एन बराबर होगा कैपिटल एन लेंगे हम कुल घेरे, यहां से यहां तक जितने कुल घेरे होंगे वो होगा कैपिटल एन, और कुल घेरे में कुल लंबाई का भाग लगा देंगे तो वो आ जाएगा एकांक लंबाई में घेरों की संख्या। अब जब हम ये कहलाएगा इस परिनलिका का अक्ष, पहले कुछ थ्योरेटिकल बातें हम इसमें लिखेंगे। ये लंबी परिनलिका, लंबी मतलब हम क्या मान रहे हैं यहाँ पर कि इस परिनलिका की लंबाई तो है ज्यादा और त्रिज्या है कम। जैसे ये समझिए आप, ये पेन है, अब पेन की लंबाई इसकी त्रिज्या की तुलना में बहुत ज्यादा है, ऐसे कंडीशन में लंबाई बहुत ज्यादा है और इसकी तुलना में त्रिज्या क्या है, कम। तो जब किसी लंबी धारावाही परिनलिका, लंबी का मतलब ये चीज होगी, लंबाई ज्यादा है और त्रिज्या कम है, जब किसी लंबी धारावाही परिनलिका में
जब किसी लंबी परिनलिका में धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है केवल उस परिनलिका के अंदर, उसके अक्ष के अनुदिश, यानी किसके अनुदिश। परिनलिका के बाहर प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। अब परिनलिका के अंदर जब आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, किसका नियम लगाएंगे, एम्पीयर का नियम। तो हम एक आयताकार बंद पथ लेते हैं इसके अंदर। ये आयताकार बंद पथ ले लिया हमने, पी क्यू आर और एस। इसको हमने अलग से भी बनाया है, इसको हमने अलग से भी बनाया है। देखिए आप चित्र डायग्राम में, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ठीक है। अब पी क्यू की लंबाई हमने कितनी ली है, एन। अब इसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता करेंगे तो एम्पीयर के नियम से समाकलन बी सदिश डॉट डी एल सदिश बराबर म्यू नॉट सिग्मा आई, ये होगा ना। अब हम इस समाकलन के यहां पर 4 भाग करेंगे, ध्यान समझना। इस समाकलन के हम 4 भाग करेंगे। पहला भाग हमने कर दिया किसके लिए, पी क्यू के लिए, बी सदिश डॉट डी एल सदिश। अब पी क्यू के लिए ध्यान दीजिए, ये मैंने लिया अल्पांश, तो पी से क्यू की ओर, तो डी एल सदिश होगा पी से क्यू की ओर। और मैंने बताया था यहाँ चुंबकीय क्षेत्र है इसके अक्ष के अनुदिश, यानी चुंबकीय क्षेत्र भी है पी से क्यू की ओर। तो यहां पर बी सदिश और डी एल सदिश दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, तो इन दोनों के मध्य कोण कितना होगा, 0। तो बी डी एल कोस 0 का मान कितना होता है, 1। और बी समरूप है तो बी को हम बाहर ले लेंगे, समाकलन dn किसके लिए करेंगे, समाकलन पी क्यू के लिए। अब समाकलन का मतलब होता है छोटे छोटे अल्पांशों को जोड़ना, तो P से Q तक आने वाले सारे छोटे छोटे अल्पांशों को जोड़ देंगे तो बन जाएगी PQ की लंबाई। तो समाकलन B डॉट DL PQ के लिए क्या बनेगा, BN। नोट्स में देखिएगा इस समाकलन के हमने 4 भाग कर दिए, एक PQ के लिए, एक QR के लिए, एक RS के लिए और एक SP के लिए। अब ध्यान दीजिए, अब हम ले रहे हैं किसके लिए, QR के लिए। ध्यान दीजिएगा QR के लिए। अब QR पर आप देखेंगे कि इस QR पर B सदिश, बहुत सारा भाग तो बाहर है इसका, लेकिन जो भाग अंदर है उसकी बात करें हम, तो यहाँ पर DL तो आएगा Q से R की ओर, तो DL तो आएगा Q से R की ओर, और चुंबकीय क्षेत्र होगा अक्ष के समांतर, चुंबकीय क्षेत्र होगा अक्ष के समांतर। तो आप बताइए कितना कोण आ गया, 90 डिग्री। तो BDL cos 90 ये कितना हो जाएगा, 0। देख लें नोट्स में, आप समझ में आ गई बात। अब RS तो परिनलिका के बाहर है जहां B का मान 0 होगा, अतः RS के लिए B चुंबकीय क्षेत्र B डॉट DL का मान 0। SP पर DL की दिशा तो होगी S से P की ओर, और चुंबकीय क्षेत्र होगा अक्ष के समांतर इधर, तो SP के लिए भी B और DL क्या हो जाएंगे, लंबवत। तो SP पर भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B डॉट DL, SP B डॉट DL का मान भी 0। नोट्स में देखते जाइए बेटा। अब हमने इस समाकलन के 4 भाग किए थे, PQ के लिए, एक QR के लिए, एक RS के लिए और एक SP के लिए। तो जो PQ के लिए किया था उसका मान तो BN, QR वाले का 0, RS वाले का 0 और SP वाले का भी 0, म्यू नॉट सिग्मा I। तो ये हो गया BL म्यू नॉट सिग्मा I। अब आपको सिग्मा I का मान निकालना है बस। अब ध्यान दीजिए सिग्मा I क्या होता है, हम वापस से डायग्राम पर आते हैं। सिग्मा I होता है हमारा जो बंद पथ हम लेते हैं उससे गुजरने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग। अब देखिए ये हमारा आयताकार बंद पथ है, तो यहां से यहां तक कितने घेरे आएंगे बताइए। तो हमने बोला एकांक लंबाई में n घेरे हैं,
और यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है L, तो P से Q तक घेरे कितने आएंगे N गुणा L। अब यहां घेरे लिपटे हुए, हर घेरा इसमें I धारा भेज रहा है, इसमें घेरे कितने हैं N गुणा L, हर घेरा I धारा भेज रहा है, तो इसके अंदर जाने वाली हर तार धारा भेजेगा इसमें। अब यहां से यहां तक तार कितने आएंगे, घेरे कितने आएंगे, तो एकांक लंबाई में N घेरे हैं, यहां से यहां तक लंबाई L है, तो N गुणा L गुणा I, तो घेरों की संख्या आ जाए, ये धारा का मान आ जाएगा N गुणा L गुणा I, तो BL इक्वल टू म्यू नोट सिग्मा I का मान N गुणा L गुणा I, L से L कैंसिल, तो ये आ जाएगा धारा, लंबी धारावाही परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है, आज हम यही ले रहे हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।